वेलकम बैक यूनिवर्सल एकेडमी। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक हिस्ट्री का है परमार वंश, इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। और मैं टॉपिक आपको क्रिएट बैच करवा रहा हूं, आपको समझ में भी आ जाएगी, आप इम्पोर्टेंट इसको नोट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले परमार वंश की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं संस्थापक। ठीक है, अगर संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र इनका अगर उपनाम देखेंगे तो कृष्ण था। ठीक है, उपनाम कृष्ण था। इन्होंने राजधानी किसको बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई उस समय पहले राजधानी की थी, ये प्रारंभिक राजधानी है, कौन थी? उज्जैन। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक आए थे संस्थापक, इनके वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, वे वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर जाना जाता है तो वो थे शीयक। इनका भी अगर रूप नाम देखेंगे तो श्रीहर्ष। ठीक है, श्रीहर्ष। इनका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इनका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन एक गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, और उस पुत्र आगे राजवंश को बढ़ाता है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? वाक्यपति मुंज। ठीक है, वाक्यपति मुंज, वाक्य, ठीक है, पति मुंज, ये इम्पोर्टेंट है, ये आगे राजवंश को पढ़ाता है। ठीक है, इसने 2 युद्ध किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कलचुरी और चालुक्य। ठीक है, कलचुरी चालुक्य 2 युद्ध। कलचुरी वंश से कौन था? युवराज, मैंने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, युवराज सेकंड था। और इससे कौन था? कलचुरी से युवराज थे। और चालुक्य से कौन थे? इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट करेंगे। तैलब सेकंड थे। दोनों को क्या किया था? हराया था। लेकिन इससे प्रमाण मिलता है आईने अकबरी में चालुक्य के जो तैलब थे इसको 6 बार हराया था। ठीक है, कौन आया था? वाक्यपति मुंज। ठीक है, वाक्यपति मुंज ने चालुक्य नरेश तैलब सेकंड को 6 बार हराया था, लेकिन 7वीं बार में इसको मार दिया था। यह प्रमाण आईने अकबरी में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आता है आपके देखिए, ये वाक्यपति मुंज एक लेखक था, एक कवि था। ठीक है, इसमें इसके दरबार में कई कवि रहते थे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कवियों का मैं नाम लिख देता हूँ जो कुछ रचनाएं किए थे। ठीक है, तो देखिए अशोक रूपालिक है, ये अशोक रूपालिक को लिखे थे घनिक। ठीक है, आप घनिक का नाम सुने हैं तो घनिक जी थे। और अगले नवशैशांक। ठीक है, नवशैशांक के रचयिता कौन थे? पदम गुप्त। एक और रचना का मैं नाम लिखता हूं, वो रचना 10 रूपम। ठीक है, 10 रूपम, इसके कौन थे? धनंजय। ठीक है, तो ये कवि लोग थे, इनके राज दरबार में रहते थे। ये आप इंपॉर्टेंट को एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट करवा देता हूं मैं, मुंज सागर झील। ठीक है, मुंज सागर झील का भी निर्माण किसने करवाया था? वाक्यपति मुंज। कहाँ पे करवाए थे? ये धारा में करवाए थे, धारा नगरी। क्योंकि पहली प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में धारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? भोज के द्वारा बनाया गया था। तो मैं ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ आगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगले शासक जो आते हैं भोज। ठीक है, अगले शासक कौन आते हैं? भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप सुने होंगे ये कहावत। ठीक है, 55 ईस्वी, मतलब 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत बड़े क्या थे? लेखक थे। ठीक है, इनके पिता का नाम अगर बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था सिंधुराज। ठीक है, सिंधुराज। और पत्नी का डिटेल्स मैंने नहीं निकाला था, मिला नहीं, लेकिन माता का डिटेल्स नहीं मिला, लेकिन पत्नी का डिटेल्स मिल गया है, तो इसलिए मैं इसको भी आपको नोट कराता हूँ। इनके पत्नी का नाम अरुंधति था।
अरुंधति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम सिंधुराज और पत्नी का नाम अरुंधति। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या क्या था, ये भी 2-3 युद्ध किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध किए थे। पहला युद्ध किए थे चालुक्य से, ठीक है, चालुक्य से किए थे। दूसरा युद्ध ये भी किए थे कलचूरी से, ठीक है, और तीसरा युद्ध ये किए थे चंदेल से। ठीक है, चंदेल से। ये तीनों युद्ध किए थे और तीनों में 2 को पराजय। जैसे इसमें मान लीजिए विक्रमादित्य का नाम सुने होंगे, कौन थे, 4th थे। कलचूरी वंश में गांगे का नाम सुने हैं, मैंने पढ़ाया भी है, गांगे देव। ठीक है, और चंदेल वंश में आप पढ़े होंगे विद्याधर, विद्याधर। ठीक है, अब देखिए इनका भोज का युद्ध इनसे हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था, चालुक्य विक्रमादित्य 4th से हुआ था, कलचूरी के गांगेय से हुआ था, चंदेल के विद्याधर से हुआ था। इसमें दोनों लोग से क्या हुई थी, इनकी जीत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे क्या हो गई थी, हार हो गई थी। चंदेल वंश विद्याधर इसको हार मिल गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके द्वारा कुछ काम किया गया है जो इंपॉर्टेंट बन के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भोजपुर, ठीक है, भोजपुर, ठीक है, भोजशाला, भोजशाला, ठीक है, और एक भोज के ही नाम से है भोजसर। देखिए भोजपुर क्या है, एक भोजपुर एक नगर है, भोजशाला क्या है, एक विद्यालय है, और भोजपुर सर क्या है, एक तालाब है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये विद्यालय जो था संस्कृत का था, संस्कृत का था, ये इंपॉर्टेंट है। भोजपुर क्या है, नगर है, भोजशाला क्या है, विद्यालय है, और भोजसर क्या है, तालाब है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा मंदिर कुछ बनवाए गए थे, वो मंदिर का नाम था त्रिभुवन मंदिर। ठीक है, त्रिभुवन मंदिर कहाँ पे है, चित्तौड़ में। ठीक है, यह मंदिर कहाँ पे है, चित्तौड़ में। एक और मंदिर बनवाया गया था, उस मंदिर का नाम था सरस्वती मंदिर। ठीक है, ये कहाँ बनवाया गया था, धारा में, जो राजधानी भोज ने बनाई थी उसी में सरस्वती इसका मंदिर बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे अगर देखते हैं इस चीज़ का करते करते, तो इन्होंने एक बात करेंगे, तो ये क्या थे, एक कवि थे, लेखक थे। ठीक है, ये लगभग इनकी रचना की अगर बात करते हैं, रचना, ठीक है, अगर रचना की बात करते हैं तो लगभग ये 15 रचना किए थे। ठीक है, 15 रचना किए थे। 15 का वर्णन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, 1-2 का मैं वर्णन कर दे रहा हूँ। जैसे समरांगण सूत्र, ठीक है, समरांगण सूत्र किसकी रचना है, कविराज भोज की। सरस्वती कंठावण, सरस्वती कंठावरण, ठीक है। उसके बाद तीसरी की अगर बात करें तो सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह। उसके बाद लास्ट कर देते हैं राजमार्तंड, राजमार्तंड। ये सब इनकी रचना है। वैसे 15 रचना मैंने बताया, तो ये है रचना। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि परमार वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, अंतिम शासक, तो आपको भी मैं बता देता हूँ कि अंतिम शासक कौन था, सुभट्ट वर्मन। ठीक है, सुभट्ट वर्मन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये परमार वंश का। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे आज, हम पढ़ रहे थे परमार वंश। ठीक है, अगर कोई भी पूछे परमार वंश तो यही चीज़ मिलेगा आपको, जो कि मालवा, उज्जैन, धारा का क्षेत्र पूरा इसका फैला हुआ था। और इसके संस्थापक उपेंद्र मैंने बताया, जिनका उपनाम कृष्ण था। तो ये हमारी वीडियो रही आज की। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा इतिहास का। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, शेयर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। इसके लिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।